एवरीवन, क्लास 12 CBSE विषय हिंदी। डियर स्टूडेंट, प्रीवियस क्लास में अपना चैप्टर चल रहा था तुलसीदास। ठीक है, आज इसका लास्ट पद रह गया, वो मैं आपको समझा रही हूँ। आज इस चैप्टर की 7th भाग है जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ। ठीक है बेटा, अब तक हमने क्या पढ़ा, किस तरीके से राम व्याकुल थे जब लक्ष्मण मूर्छित पड़े हुए थे। जैसे ही हनुमान संजीवनी बूटी लाते हैं और संजीवनी बूटी लाने के बाद सुषेण वैद्य उस बूटी से दवा बनाकर लक्ष्मण जीवित हो जाते हैं, और कैसे लक्ष्मण को राम गले लगाते हैं और बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं। हनुमान के आने पर ऐसा लगता है जैसे करुण रस में वीर रस का आगमन हो गया हो, अर्थात राम बहुत। और ये जब बातें लंका के राजा रावण को पता चलती हैं कि लक्ष्मण की मूर्छा ठीक हो गई है, तो वो बहुत अधिक व्याकुल होते हैं और उन्हें समझ नहीं आता कि अब वो क्या करें। तो वो सोए हुए अपने भाई कुंभकर्ण को जगाते हैं। ठीक है, कुंभकर्ण के पास जाते हैं। तो अब तक हमने यही पढ़ा कि प्रभु श्री राम अपने अनुज लक्ष्मण को हृदय से लगाकर मिलते हैं। ठीक है, भालू और वानरों के समूह भी बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं। हनुमान ने वैद्य सुषेण को उसी प्रकार वहाँ पहुँचा दिया जिस प्रकार वे पहली बार उसे वहाँ से लाए थे। यह वृतांत जब लंकापति रावण ने सुना तो वो अत्यंत दुखी हो जाते हैं, और दुखी होकर अब उन्हें कुछ समझ नहीं आता। दुखी होकर वे अपने भाई कुंभकर्ण के पास जाते हैं और बहुत से उपाय कर उसे जगाते हैं। ठीक है, लक्ष्मण की मूर्छा टूटने की खबर ने रावण को बहुत परेशान कर दिया। इसे कोई उपाय नहीं सूझ रहा। वह पागलों की तरह अपना सिर पीटने लगा, सिर धुनने लगा। कौन? रावण। ठीक है बेटा, पूर्व क्लास में मैंने आपको यहाँ तक समझा दिया था। ओके, अब इससे आगे है, देखिए। जागा निशिचर देखई कैसा, मानहु कालू देह धरी वैसा, कुंभकर्ण बूझा कहु भाई, काहे तब मुख रहे सुखाई, कथा कही सब तेहि अभिमानी, तेहि प्रकार सीता हरियाणी, तात कपिन सब निश्चर मारे, महा जोधा संगारे, तो मूर्ख सुरिप मनुज आहारी, भट अति काय अकंपन भारी, अपर महोदर आदिक वीरा, परे समर मही सबरन धीरा। देखिए, हार्ड वर्ड नोट करो बेटा, हार्ड वर्ड लिखिए। सुखाई, सूखना। ओके, सुखाई का सूखना। नेक्स्ट देखिए, सूखना। ठीक है, इसके बाद कपिन वानरों ने, कपि मीन्स वानर और कपिन वानरों ने। ठीक है, कपिन वानरों ने समर रणभूमि, समर रणभूमि। ओके, नेक्स्ट देखिए, बुझा पूछा, बुझा पूछा। ओके, और इसके बाद है माना हूँ, माना हूँ मानो, माना हूँ मानो, दुर्मुख कड़वी जुबान वाला, महोदर बड़े पेट वाला। ठीक है, महोदर बड़े पेट वाला। ओके, दुर्मुख, दुर्मुख का लिखिए कड़वी जुबान वाला। ओके, नेक्स्ट रणधीर, युद्ध में वीर। ठीक है, रणधीर युद्ध में वीर। ठीक है बेटा, रणधीर युद्ध में वीर। ओके, अब देखिए इन पंक्तियों का अर्थ।
जागा निशिचर, एक बार दोबारा देख लो, सुखाई सूखना, ओके। कपिने वानरों ने, सुर रिपु देव शत्रु, समर रणभूमि, अपर दूसरे, मानव मानो, बुझा कहते ना उससे बूझ लो पूछ लो, दुर्मुख कड़वी जुबान वाला, ठीक है। महोदय बड़े पेट वाला, रणधीर युद्ध में वीर, ठीक है। अब देखिए प्रस्तुत पंक्तियां रामचरितमानस के प्रसंग में लिखिए, रामचरितमानस के लंका कांड से ली गई हैं। इन पंक्तियों में कवि तुलसीदास ने रावण पक्ष की चिंता का सजीव चित्रण किया है। इस पंक्तियों में, इस पद के अंदर, ठीक है, इस पद में कवि तुलसीदास जी ने रावण के पक्ष के लोगों की, ठीक है, चिंता के बारे में बताया है। रावण पक्ष की चिंता का सजीव चित्रण किया है कि जब रावण को यह पता चलता है कि लक्ष्मण की मूर्छा ठीक हो गई है तो रावण कितना अधिक चिंतित होता है, उसी के बारे में बताया गया है, उसी का वर्णन किया गया है। देखिए, जागा निशिचर देखी, जागा निशिचर देखी कैसा, मानहु कालू दे धरी जैसा, मानहु कालू दे धरी वैसा। देखिए, रावण के प्रयास से कुंभकर्ण जागकर उठ बैठा। जागा निशिचर, या निशिचर आया है कुंभकर्ण के लिए। देखई कैसा, रावण के प्रयास से कुंभकर्ण जाग कर बैठ गया। विशालकाय एवं भयावह शक्ल वाला कुंभकर्ण ऐसा लग रहा था मानो स्वयं काल ही शरीर धारण करके बैठा हो। जागा निशिचर देखई कैसा, अर्थात रावण के जगाने पर कुंभकर्ण जागकर बैठ गया, ओके। और दिखने में वो ऐसा लग रहा था मानव काल देहधरी, ऐसा लग रहा था उसका विशाल काय शरीर, भयानक शक्ल वाला कुंभकर्ण का जो शरीर था वह विशाल काय, भयानक शक्ल। कुंभकर्ण ऐसा लग रहा था मानो स्वयं काल मृत्यु ही शरीर धारण करके बैठी हो। कुंभकर्ण ने भाई रावण से उसे जगाने का प्रयोजन पूछा। कुंभकर्ण बूझा कहू भाई, काहे तब मुख रहे सुखाई। कुंभकर्ण ने अपने भाई रावण से अपने जगाने का कारण पूछा कि आपने किस कारण मुझे जगाया, ठीक है। किसने पूछा? ये कुंभकर्ण ने रावण से पूछा कि किस प्रयोजन से, किस उद्देश्य से आपने मुझे जगाया, तुम्हारे मुख इस तरह सूख क्यों रहे हैं। क्या कहा कुंभकर्ण ने रावण से? देखिए दोबारा, कुंभकर्ण बूझा कहू भाई, काहे तब मुख रहे सुखाई। हे भाई, किस प्रयोजन के कारण, किस उद्देश्य से आपने मुझे जगाया है, ठीक है। आपका मुझे जगाने के पीछे क्या उद्देश्य है और तुम्हारा मुंह ऐसे क्यों सूखता जा रहा है। मुंह सूखना अर्थात तुम इतने अधिक चिंतित क्यों लग रहे हो। कथा कही सब देही अभिमानी, जही प्रकार सीता हरियाणी। कथा कही सब तेहि अभिमानी, जही प्रकार सीता हरियाणी, ठीक है। कुंभकर्ण के पूछने पर उस अभिमानी रावण ने उसे सीता हरण से लेकर अब तक की सारी कथा सविस्तार सुनाई। देखिए कथा कही सब तेहि अभिमानी, ठीक है। उस अभिमानी रावण ने अपने भाई कुंभकर्ण के सामने, ठीक है,
ते ही प्रकार सीता हरे, सीता हरण से लेकर अब तक की सारी कथा को कह सुनाया। तात कपिन सब निश्चर मारे, मामा जोधा संघारे। ठीक है, उसने सारी कथा को कहा और क्या कहा, भाई राम की वानर सेना ने सब राक्षस मार डाले हैं। तात कपिन सब निश्चर मारे, हे भाई राम की वानर सेना ने, ठीक है, तात कपि सब निश्चर मारे, हमारी सारे राक्षसों को मार दिया है। ठीक है, महाजोधा संघारे, और हमारी लंका के बड़े बड़े योद्धाओं का भी संहार कर डाला है। किसने किसने मार दिया है बड़े बड़े योद्धाओं को भी? कुंभकर्ण को रावण बता रहा है कि राम की वानर सेना ने हमारे सारे सेना के राक्षस को मार डाला है। ठीक है, और बड़े बड़े योद्धाओं का भी संहार कर दिया है, तथा बड़े बड़े योद्धाओं को भी मार दिया है। दुर्मुख सुररिपु मनुज आहारी, भट अतिकाय अकंपन भारी, अपार महोदर आदिक वीरा, परे समर मही सब रण धीरा। देखिए, रावण कुंभकर्ण को युद्ध में मारे गए योद्धाओं के विषय में सविस्तार बताते हुए कहते हैं, हे भाई, दुर्मुख देव शत्रु, देवताओं का अंत करने वाले, ठीक है, दुर्मुख देवताओं का अंत करने वाले, ठीक है, रावण कुंभकर्ण को युद्ध के में मारे गए सभी योद्धाओं के विषय में बताता है। ठीक है, फिर सविस्तार बताते हुए कहते हैं, हे भाई, दुर्मुख देव शत्रु, मनुष्य भक्षक, मनुष्यों का अंत करने वाला, भारी योद्धा, अतिकाय, अकंपन तथा महोदर, बड़े पेट वाला, यदि दूसरे रणधीर वीर भूमि में मारे जा चुके हैं, अब तुम्हें ही युद्ध संभालना है और वानर सेना सहित राम पर विजय प्राप्त करनी है। हनुमान रावण से, कुंभकर्ण से क्या कह रहा है? दुर्मुख सुररिपु मनुजहारी, हमारी लंका के, ठीक है, बड़े बड़े योद्धाओं के विषय में सविस्तार से बताते हुए कहते, हे भाई, दुर्मुख देव शत्रु, मनुष्य भक्षक, भारी योद्धा, अतिकाय, अकंपन तथा महोदर, ठीक है, आदि दूसरे रणधीर वीर रणभूमि में मर गए हैं। ठीक है, अपन महोदर आदि वीरा, परे समर महि सब रण धीरा। अब इस युद्ध को तुम्हें ही संभालना है और वानर सेना सहित राम पर विजय प्राप्त करनी है। ठीक है, तो इसमें ये दिखाया किस तरीके से हनुमान रावण व्याकुल हो जाते हैं और कैसे वो अपने भाई कुंभकर्ण को जगाते हैं और जगाने का प्रयोजन बताते हैं कि अपनी लंका के सारे वीर योद्धा मारे गए, अब राम पर विजय तुम्हें ही प्राप्त करनी है। तत्समनिष्ठ अवधि भाषा का प्रयोग किया गया है। ठीक है, उत्प्रेक्षा अलंकार का सुंदर वर्णन किया गया है। भाषा में अभिधा शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है। ठीक है, अनुप्रास अलंकार का सहज प्रयोग किया गया है। ओके, अब ये हो गया। इसके बाद लास्ट ये सोरठा, लास्ट दोहा देखिए। सुनी 10 कंधर वचन तब कुंभकर्ण बिखलाना, सुनी 10 कंधर वचन तब कुंभकर्ण बिलखाना, जगदम्बा हरियाणी सब सट चाहत कल्याणा। देखिए इसमें बेटा हार्ड वर्ड देखिए, बिल खाना बिलक कर बोला, बिल खाना बिलक कर बोलना। ठीक है, नेक्स्ट जगदम्बा, जगतम्बा,
जगदम्बा अर्थात जगत जननी, पूरे जग की माँ। जननी होता है माँ, जो जन्म देती है, पूरे जग की माँ जगदम्बा। सठ दुष्ट, सठ दुष्ट। ठीक है, अब देखिए इस दोहे में तुलसीदास जी ने क्या बताया है। दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक, ठीक है, आरोह भाग 2 में संकलित तुलसीदास के रामचरितमानस के लक्ष्मण मूर्छा राम विलाप से अवतरित किया गया है। इस पंक्तियों में तुलसीदास ने रावण के भाई कुंभकर्ण के मानवोचित व्यवहार का वर्णन किया गया है। इस दोहे में कवि ने रावण के भाई कुंभकर्ण का मानवोचित व्यवहार का वर्णन किया है। और क्या कहा है, देखिए, सुनी दस कंधर वचन तब कुंभकर्ण बिखलाना। ठीक है, रावण ने से सारा वृतांत सुनकर, रावण ने जब कुंभकर्ण को सीता हरण से लेकर, कुंभकर्ण को इस बारे में कुछ नहीं पता था कि रावण ने कैसे छल से सीता का हरण किया, और जब रावण ने बताया कि कैसे कैसे हमारे योद्धा, शक्तिशाली योद्धा को राम की वानर सेना ने मार दिया। ठीक है, जब ये सारा वृतांत कुंभकर्ण ने सुना तो कुंभकर्ण दुखी हो गए। सुनी दस कंधर वचन तब कुंभकर्ण बिलखाना। ठीक है, कुंभकर्ण इन बातों को सुनकर बिलख कर बोले, दुखी हो गए और अपने भाई से कहने लगे, हे मूर्ख, तूने जग जननी सीता को हर लिया है। जगदम्बा हरि आनी अब सठ चाहत कल्याण। हे मूर्ख, तूने जग जननी, जगत की माता जगदम्बा अर्थात सीता को हर लिया है, और अब कल्याण की उपेक्षा करते हो कि पहले तो तुमने जगत जननी का हरण किया और अब तुम कल्याण की कामना करते हो। ठीक है, कवि के कहने का आशय है कि रावण के घोर अनैतिक कार्य पर राक्षस वृत्ति वाला कुंभकर्ण भी द्रवित होकर नैतिक आचरण करने लगा। ठीक है, देखिए, जगदम्बा हरि आनी सब सठ चाहत कल्याण। हे मूर्ख, तूने जग जननी, जगत जननी माँ अम्बा का हरण कर लिया। ठीक है, और उसके बाद अब कल्याण की कामना कर रहा है, अब कल्याण चाह रहा है। सोचो कैसे तुम्हारा कल्याण होगा। तो देखिए, रावण के घोर अनैतिक कार्यों पर से कुंभकर्ण को रावण के ये कार्य बिल्कुल ही उचित नहीं लगे, अनैतिक लगे। अनैतिक कार्यों पर कुंभकर्ण को बहुत अधिक गुस्सा आया, और कुंभकर्ण, राक्षस वृत्ति का कुंभकर्ण भी रावण के इस अनैतिक कार्य को सुनकर द्रवित होकर नैतिक आचरण करने लगा। ठीक है, रावण भी अपने भाई, कुंभकर्ण भी अपने भाई रावण को समझाने लगा। दोबारा देखिए, सुनी दस कंधर वचन तब कुंभकर्ण बिलखाना। जब कुंभकर्ण ने रावण से सीता हरण से लेकर अब तक की सारी कथा को रावण ने अपने भाई कुंभकर्ण को विस्तार से सुनाई, और सुनने के बाद सुनी दस कंधर वचन तब कुंभकर्ण बिलखाना। सारी बात सुनकर, सारी कहानी सुनकर कुंभकर्ण बिलख कर बोले, क्या बोले, जगदम्बा हरि आनी अब सठ चाहत कल्याण। हे मूर्ख, अपने भाई से बोले, हे मूर्ख, तूने जग जननी, ठीक है, जग जननी जगत की माँ सीता का हरण करके अच्छा नहीं किया। अर्थात हे मूर्ख, तो बिल्कुल मूर्ख है। जग जननी का तूने हरण किया और अब उसके बाद कल्याण की उपेक्षा करते हो। कवि के कहने का आशय है कि रावण के घोर अनैतिक कार्यों पर, रावण के घोर अनैतिक कार्यों पर राक्षस वृत्ति वाले कुंभकर्ण भी द्रवित होकर नैतिक आचरण करने लगते हैं। ठीक है, रावण के घोर अनैतिक कार्यों पर राक्षस वृत्ति वाले
कुंभकर्ण भी नैतिक कार्य करने लगते हैं। ठीक है, प्रसाद गुण संपन्न भाषा है, कोमल वृत्ति है, शुद्ध साहित्यिक अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है। तो देखिए बेटा, ये समझ आया, कुंभकर्ण को भी रावण की करनी अच्छी नहीं लगी और उसने भी रावण को समझाया। विभीषण ने जब समझाया तो रावण ने विभीषण को अयोध्या से ही लंका से ही निकाल दिया था, अपमानित करके। ठीक है बेटा, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। काफ़ी लंबा चैप्टर था, 7 डेज़ लगे इस चैप्टर को कंप्लीट करने में। ओके बेटा, मैं चाहती 2 डेज़ में भी कंप्लीट हो सकता था, लेकिन नहीं, मैंने एक एक पद आपको समझाया जिससे आपको अच्छे से समझ आए। ठीक है बेटा, कोई भी डाउट हो आप अपने डाउट ज़रूर क्लियर करें। डेली का वर्क डेली करें, डेली की वीडियो आप डेली सुने समझें। ठीक है, हार्ड वर्ड नोट कर लेना, ये बार बार आपको बोला जा रहा है। ओके बेटा, आगे नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसके आंसर समझा दूंगी और फिर क्वेश्चन आंसर्स की PDF सेंड करूंगी और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आप अपने भी बिटवीन भी क्वेश्चन आंसर लिखा कीजिए। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू।